तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या? लाइंस। ठीक है, क्या देखने वाले हम लोग कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल है, ठीक है, तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या होगा? उनके स्लोप का रिलेशन क्या होगा? एक्यूट एंगल करेंगे दो लाइन के बीच में। सो हमारा सिस्टम बना देते हैं। क्लियर? ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन और ये अभी एंगल एक्यूट बनाना है तो थोड़ा इसको झुका देते हैं। क्लियर? आगे ना? ओके, ये हमारी लाइन L1 है और ये हमारी लाइन L2 है। ये दो लाइन के बीच में जो एंगल है थीटा 90 वाला हो चुका ना, देख लिया ना? इसका रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। क्लियर? अब यहां पर 90 नहीं है, 90 से कम है, 60 है, 45 है, 30 है। क्लियर? तो रिलेशन क्या होगा, समझ में आया? सो ये हमारी L1 लाइन है, तो माना ये लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है? अल्फा। इंक्लिनेशन याद है, नहीं याद है? एक्स एक्सिस से लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, इसका एंगल क्या है? बीटा। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब अंदर हमारा बन गया एक ट्रायंगल। क्या बन गया? ट्रायंगल। अब मुझे स्लोप का रिलेशन बताना है। किसका रिलेशन बताना है? स्लोप का। ठीक है। सो लेट, पहली लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा एंगल से बताओ? tan अल्फा से। दूसरी लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? तो स्लोप पर जाने से पहले मुझे अल्फा पे जाना पड़ेगा, अल्फा मिलने के बाद मुझे कहां जाना पड़ेगा? tan पे, और tan अल्फा को मैं डिफाइन कर दूंगा m1 और बाद में m2। बात समझ में आई? जैसे हमने लास्ट टाइम किया था इसी तरह चलिए, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, थोड़ा सा, बस वहीं पर ध्यान देना है। ये हमारा टास्क है जहां हमें पहुंचना है। स्टार्ट करें नाउ। 10th में एक थ्योरम था, क्या नाम है उसका? रिमोट एंगल थ्योरम। क्या नाम है? रिमोट एंगल थ्योरम। क्या नाम था? रिमोट एंगल थ्योरम। दूरस्थ अंतःकोण, याद है? दूरस्थ अंतःकोण। तो अब वो क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल, क्या? अगर किसी ट्रायंगल में बाहर की तरफ कोई एंगल हो तो एक को छोड़ के, इसको बाजू वाले छोड़ के, इन दोनों के एडिशन के बराबर हो। समझ में आया? इन ट्रायंगल, ठीक है, नाम दे सकते हैं, छोड़ दो, बाय रिमोट एंगल। बताओ क्या लिखूं? क्या लिखूं? अल्फा किसके बराबर आएगा? थीटा प्लस बराबर इनके एडिशन के बराबर है। शाबाश बेटा, शाबाश। क्लियर? ओके। हमें किसमें इंटरेस्ट है? अल्फा और बीटा में। ठीक है, और इस एक्यूट एंगल में भी ये कितना झुका हुआ है ये डिसाइड करेगा। सो अल्फा बीटा को साथ में रख देते हैं, यहां थीटा को अकेले छोड़ देते हैं। अल्फा यहां है, बीटा प्लस से यहां आएगा। समझ में आया? ठीक है, अल्फा बीटा पड़ा है और थीटा पड़ा हुआ। अल्फा से स्लोप पर जाने के लिए क्या है कंडीशन? क्या अप्लाई करूं? tan थीटा। सो क्या अप्लाई करेंगे? लिख देना यहां पर, अप्लाइंग tan। फंक्शन tan अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ऑन बोथ द। क्या होगा जरा बताओ? इज इक्वल टू tan। आगे
बोलो, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, ट्रिग्नोमेट्री। गलत, ऐसा दिखना चाहिए, पता है, ऐसा दिखना चाहिए क्या हो रहा है। tan a प्लस बी इक्वल टू, दिख रहा है इधर, tan a प्लस, नहीं दिख रहा है? अरे उसके लिए ना यहाँ रखना पड़ेगा। शाबाश, तू विकास ट्राई कर। शाबाश, उसको इनटू भी याद है, माइनस भी याद है, प्लस भी याद है, ऐसा, ठीक है। शाबाश। tan a की जगह अल्फा है, माइनस है तो माइनस tan b, टा की जगह 1, यहां माइनस है, यहां क्या आएगा, tan अल्फा इंटू tan, बराबर बच्चों, ये कह रहा था। कोई याद बराबर था, ठीक है, ठीक है, नहीं इसको उससे रिलेटेड याद होना चाहिए, बस रिलेटेड याद था ना, अच्छा लगा, ठीक है, गुड। tan थीटा की जगह तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब बच्चों हमें एक्यूट एंगल चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, तो हम यहां पर मॉड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, फॉर एक्यूट एंगल, ठीक है। ये ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, वरना नेगेटिव अगर दे देगा तो इश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, मॉड लगा देंगे, क्या लगाएंगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, क्या आएगा, बराबर। tan अल्फा क्या है, tan अल्फा क्या है, हाँ, tan बीटा 1 प्लस, इसको ना सबस्क्रिप्ट में लिखना, ठीक है, नीचे, क्लियर, समझ में आई बात, समझ में आई। सर इतना कुछ क्यों किया हमने, क्यों किया, सुनो, अगर मुझे L1 इस लाइन का स्लोप पता है, लेट 2, ठीक है, मुझे सेकेंड लाइन का भी स्लोप पता है M2, जो भी स्लोप पता है, मुझे लाइन का स्लोप पता है, लाइन की ढलान पता है, मुझे पता करना है कि वो लाइन के बीच में क्या एंगल है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला है। इसका वैल्यू डालूंगा, इसका वैल्यू डालूंगा, सब वैल्यू डालूंगा, एक आंसर आएगा, tan इनवर्स कर दूंगा। या किसी ने कहा सर आपको हमने थीटा बता दिया, पहली लाइन का स्लोप बता दिया, आप किसी और लाइन का स्लोप बताओ, तो 3, यहां पर कितने वेरिएबल है बच्चों, 3 वेरिएबल, थीटा भी नहीं पता, m1 भी और m2 भी। अगर 3 में से कोई 2 चीज पता है तो तीसरी चीज को पता की जा सकती है, समझा। तो फिलहाल यहां पर थीटा निकाल लेते हैं। सो यहां पर थीटा अगर यहां रखूंगा तो tan अगर यहां पर आएगा तो क्या आएगा, इनवर्स, तो डिवाइड मत ले लेना, ठीक है, tan फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू, याद रखना ये पॉजिटिव होना चाहिए, जो आंसर है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। इसलिए मैंने मॉड लगाया है, क्या लगाया है, क्यों ऐसा किया है, एक्यूट एंगल के लिए, इसलिए किया है, बात समझ में आई। सो ये फॉर्मूला आ गया। आप ऐसा मत याद करो, मैं कहूंगा आप ऐसे याद करो, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। समझ में आया। जब भी इन तीनों में से किसी भी एक के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी, यही फॉर्मूला लगेगा। अब तो प्रूफ भी दे दिया, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, ठीक है बच्चों, कॉपी करो, इस पर सम करेंगे हम लोग, ठीक है।